फिर उसके बाद कमिंग टू द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन आफ्टर यू क्लियर द इनिशियल स्टेज is physical and medical examinations. So here is the catch because जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है इसके अंदर आपको जो फिजिकल और मेडिकल की स्टेज है वो बाद में मिलती है। वो भी कुछ ही ऐसी पोस्ट है जैसे आईपीएस वगैरह हैं, रेलवेज की कुछ पोस्ट हैं जिसके अंदर आपका रिगरस फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। पर आफ्टर यू अपीयर इन द इंटरव्यूज आपकी मेरिट लिस्ट में जब नाम आ जाता है फिर होता है। परंतु व्हेन यू कम टू सीएपीएफ एग्जामिनेशन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ की आपकी फिजिकल एंड मेंटल टफनेस पहले ही चेक की जाएगी बिफोर द यूपीएससी इंटरव्यूज विच इज कंडक्टेड इन द ढोलपुर हाउस इटसेल्फ। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और मैं उस समय थोड़ा ओवरवेट चल रहा था बिकॉज इसके अंदर बीएमआई चेक होता है। बिकॉज जितना आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको एक रेंज ऑफ वेट मेंटेन करना है। उसके अलावा कुछ फिजिकल टेस्ट हैं, जैसे आपको 100 मीटर रनिंग करनी है, 800 मीटर रनिंग करनी है, लॉन्ग जंप करना है, उसके अलावा आपको शॉर्ट पुट फेंकना है। उसके अलावा बहुत सारे मेडिकल एग्जामिनेशन रिगरस होते हैं। आपकी आई की पावर एक सर्टेन लिमिट तक होनी चाहिए, जिसके लिए आप जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है उसको प्लीज़ डिटेल में रीड करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी यूपीएससी कोई भी अपनी नोटिफिकेशन निकालता है 60-70 पेजों की होती है तो बहुत लोग स्किप कर देते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर टारगेटिंग एन एग्जाम देन यू रीड द नोटिफिकेशन, यू रीड द सिलेबस। क्योंकि जैसे हम गाड़ी का कोई मैनुअल होता है उसको पढ़ते हैं, कोई अप्लायंस का मैनुअल पढ़ते हैं, ये समझ लीजिए इस एग्जाम का मैनुअल है। So yes, after you clear your physical and medicals, then then you get a letter from the जो भी आपका जहाँ भी पढ़ा होगा। जैसे मेरा एसएसबी गोरखपुर में फिजिकल मेडिकल पढ़ा था, तो वहाँ पे आपको एक लेटर मिलेगा कि हाँ आप क्वालिफाइड हैं। और इसके अंदर भी काफ़ी मतलब रेशियो कम होता है, बहुत ही कम बच्चे इसको क्वालिफाई कर पाते हैं बिकॉज द स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। और फीमेल्स के लिए भी काफ़ी टफ है, जैसे लॉन्ग जंप एंड रनिंग एंड ऑल है, काफ़ी कम टाइम में करना है। बट इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर इफ़ यू कंसिडर द आर्म्ड फोर्सेस सच एज डिफेंस फोर्सेस, और जो भी जैसे कांस्टेबल्स या एसआई के पैरामीटर्स होते हैं उससे आपको कंपैरेटिवली ईजियर लगेगा।